आप सभी मित्रों को दुहांगन चैनल से ब्रजेंद्र गर्ग का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन पर लाल रंग से सब्सक्राइब बटन लगा होगा, उसे स्पर्श करें और ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। मित्रों, आज एक दुखद समाचार है। मेरे अभिन्न मित्र कवि प्रकाश श्रीवास्तव का निधन गत 24 जून 2021 को हो गया। ये बहुत बड़ा झटका था। 1 जुलाई 1953 को जन्मे कवि प्रकाश श्रीवास्तव काशी के युवा रचनाकारों में अग्रणी थे। 1980 के दशक में काशी में एक तरह से पीढ़ी की मशाल जलाने वाले कवि प्रकाश श्रीवास्तव, उनका न होना आज बहुत दुखदाई है, कष्टकारी है। ये अब मशालें जलाएंगे हम, ये अंधेरा मिटाएंगे हम, जैसी पंक्तियों के साथ कविता क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 80 के दशक में काशी के रचनाकारों की अग्रणी भूमिका में रहने वाले कवि प्रकाश श्रीवास्तव नई कविता और गज़लों के साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। आज उनका न होना बहुत बड़ी कमी का अनुभव करा रहा है। उनकी रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित और प्रसारित हुई हैं। कुछ सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। टूट कर बिखर गया हूँ मैं, टूट कर बिखर गया हूँ मैं, ज़िंदगी तुझसे डर गया हूँ मैं, हसरतों ने जिलाए रखा है, यूं तो कब का मर गया हूँ मैं। ये एक मुक्तक है प्रकाश श्रीवास्तव का। जब उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की तब तो शायद वो नहीं टूटे थे, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में आते आते बहुत टूटे, बहुत बिखरे। उनकी कुछ रचनाओं को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, 2-2, 4-4 पंक्तियों में, और मुझे याद आता है एक बार उनकी गज़लों की पंक्तियों को सुनकर मैंने उन्हें काशी का कबीर कहा था। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कथा त्रैमासिक कविता
ये कथा बिंब में अपने आमने सामने लेखन में कुछ इस तरह से जिक्र किया कि जब मित्र ब्रजेंद्र गर्ग ने मुझे काशी का कबीर कहा तो ऐसा लगा जैसे मैं काफ़ी बौना हो गया हूँ। अब स्वाभाविक है कि जब एक बहुत उच्च कोटि के रचनाकार से किसी की तुलना होती है तो अपने को बौना कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है। और तो जब मैंने उन्हें कहा कि आप काशी के कबीर हों तो उनकी ये पंक्तियाँ थीं गज़ल की कि सोच रहा है ये अलगू, सोच रहा है अब्दुल्ला, सोच रहा है ये अलगू, सोच रहा है अब्दुल्ला, मरता नहीं फसादों में कोई पंडित या मुल्ला। ये उनकी एक गज़ल की दो पंक्ति थी जिसे मैंने आपके समक्ष रखा। ऐसी ही कई रचनाएं उनकी रोशनी कैद हुई कातिलों की मुट्ठी में। इस नाम से उनके प्रकाशित गज़ल संग्रह में कई अमूल्य रचनाएं उन्होंने इस देश को अर्पित की हैं। उन्हीं में मैं कुछ गज़ल की पंक्तियों को पढ़ रहा हूँ। जगह जगह राजनीति भाषण है ज़िंदगी, कोटा पर झोले भर झोले में राशन है ज़िंदगी। अपने में बची या प्रत्याश एक अगली गज़ल है। वो पत्थर को गंगा जल दे रहा है और इंसानियत को कुचल दे रहा है। वो पत्थर को गंगा जल दे रहा है और इंसानियत को कुचल दे रहा है। अमीरों की टेबल सजाने की खातिर गरीबों को मछली सा तल दे रहा है। ऐसी ऐसी रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य को दी हैं। बीते बरस की बात करूं क्या, कितने लम्हे छूट गए। बीते बरस की बात करूं क्या, कितने लम्हे छूट गए। कुछ बेगानों ने अपनाया, कुछ तो अपने रूठ गए। अपनों के बिछोड़ने का दर्द यहाँ उन्होंने पुष्ट किया है। पेट हो या मौत लंबी साट है, जिंदगी अर्थात डांट डांट है। गोश्त के बदले यहाँ कुछ रोटियाँ मिला करती, ये शहर वो हाट है। राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार और आम जनता के दर्द का सुंदर वर्णन गज़लों की इन पंक्तियों में
रोटियां अब भी टंगी है दोस्तों मीनार पर, उंगलियां उठती रहेगी कब तलक सरकार पर। जल्द ही फिर से ठगी सी भीड़ आएगी इधर, पोस्टर फिर लगा रहे हैं देखिए दीवार पर। ये चुनावी दस्तक है और चुनाव में वोट कैसे लिए और दिए जाते हैं उनका एक यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब मशालें जलाएंगे हम, ये अंधेरा मिटाएंगे हम, खून बिकने न देंगे कभी, इससे परचम रंगाएंगे हम। ये उबाल है, कवि का उबाल, जिसे इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है और आम लोगों को जगाने का काम इन पंक्तियों में प्रस्फुट हुई हैं। काली बदली छाई है, ये मौसम कसाई है, जिसके हाथ में खंजर है, हाँ वो मेरा भाई है। अपनों द्वारा जो घात प्रतिघात की स्थिति बनती है उस पर कटाक्ष किया गया है इन पंक्तियों में। जिंदगी को आजमा कर देखिए, मौत से नज़रें मिलाकर देखिए, ढूंढते रह जाएंगे संवेदना, इस शहर में घर बनाकर देखिए। आम लोगों में जो एक दुराव की स्थिति है उसको देखते हुए, उस पर कटाक्ष करते हुए यहाँ पर गज़लों में बातें आई हैं। उन्होंने कुछ मुक्तक भी लिखे हैं। न शराब न शबाब न गुलाब चाहिए, हमें तो चंद रोटियां जनाब चाहिए। बहुत हुआ बहुत छला हमें आपने, हमें तो अब आखिरी जवाब चाहिए। ये सत्ता से द्रोह और ये दारू बोटी करने वाले, खाने वाले लोगों से एक मांग की गई है कि हमें ये सब नहीं, हमें तो बस रोटी चाहिए, और रोटी कैसे मिलेगी ये आप जानें। खून इंसान का उबलता है, वक्त तब करवटें बदलता है, कुर्सियां लड़खड़ाने लगती हैं, एक बागी अगर टहलता है। इसी के जवाब में उन्होंने अगली पंक्तियां दी हैं। मुक्तक, ये अगला मुक्तक है जिसे यहाँ प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से कवि प्रकाश श्रीवास्तव ने देश को, समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है और आज हमें उनकी यादें सालती रहेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।